नाउ हम लोग के पास ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चंस को भी बनाना बहुत आसान है जब आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में है कि सम स्टूडेंट प्लान द पिकनिक। कुछ स्टूडेंट जो है ये पिकनिक का प्लानिंग किया, उसमें टोटल बजट जो है आपको आएगा 2000 का। उसमें ये है कि 5 स्टूडेंट जो है ये फेल टू अटेंड द पिकनिक। 5 स्टूडेंट उसमें पिकनिक को अटेंड नहीं कर रहा है, तो ये कॉस्ट जो है हर मेंबर के ऊपर आपको 20 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक। तो टोटल जो है ये कितना स्टूडेंट है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट, टोटल कितना स्टूडेंट है जिसने इस पिकनिक को क्या किया, अटेंड किया। उसके बाद ये कह रहा है कि हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड। तो उसके बाद जो है ये हर एक स्टूडेंट को फूड के लिए कितना पैसा पे करना पड़ा। यही आपके पास क्या है, ये क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर जो आपको ये फाइंड आउट करना है आप उसको निकाल लीजिए। मान लीजिए कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, x है। तो यहाँ पर सम स्टूडेंट प्लान ए पिकनिक। मान लीजिए कि x स्टूडेंट जो है ये पिकनिक के लिए ये प्लानिंग किया, उसमें 5 स्टूडेंट फेल कर गया, वो पिकनिक पर नहीं गया। तो हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, तो कितना स्टूडेंट आपका ये पिकनिक को अटेंड किया। तो आप मान लीजिए कि पिकनिक अटेंड करने वाला स्टूडेंट जो है आपके पास x है। तो आप लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक। तो ये पिकनिक जो है अटेंड किया, मान लीजिए कि x स्टूडेंट है जो आपको ये पिकनिक अटेंड किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो है ये टोटल स्टूडेंट आपके पास कितना था, x + 5 था, इसलिए कि इसमें 5 स्टूडेंट जो है ये आपको ये फेल कर गया, वो पिकनिक पर नहीं गया। तो सिर्फ x स्टूडेंट आपके पास ये पिकनिक पर गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल जो शुरू में जो इनिशिएशन जो था वो x + 5 स्टूडेंट का था। तो अब इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लिखिए, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितना था, ये x + आपके पास 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास ये टोटल 2000 रुपीज़ आपको क्या करना है, ये पे करना है। तो इसका मतलब हर स्टूडेंट को कितना पे करना पड़ेगा। तो शो जो है ईच स्टूडेंट, आप लिखिए ईच स्टूडेंट्स पे द अमाउंट। तो कितना स्टूडेंट जो है ये अमाउंट पे द अमाउंट, तो कितना जो है ईच स्टूडेंट पे द अमाउंट, तो हर एक स्टूडेंट कितना अमाउंट पे किया। तो आपके पास x + 5 स्टूडेंट जो है ये 2000 रुपीज़ फूड के लिए उसको पे करना था, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक स्टूडेंट को अगर पे करना होगा तो ये आपके पास ये 2000 हो जाएगा अपॉन यहाँ से x + ये 5, इतना रुपीज जो है हर एक स्टूडेंट को ये पे करना पड़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ये 5 स्टूडेंट फेल कर गया, जिसके कारण x + 5 ना हो करके x स्टूडेंट सिर्फ पिकनिक पर गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है ये हर स्टूडेंट को कितना पे करना पड़ेगा। अब नाउ जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक आपके पास x है। सो ईच स्टूडेंट्स पे द अमाउंट रिगार्डिंग गोइंग टू पिकनिक।
रिगार्डिंग गो टू पिकनिक। तो पिकनिक पर ये x अपॉन जो है आपके पास, सॉरी यहाँ से ये 2000 अपॉन आपके पास x, इतना रुपीज जो है हर स्टूडेंट को अब पे करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि अब जो है हर स्टूडेंट को 2000x बाई x इतना रुपीज जो आपको ये पे करना पड़ेगा। ये आपके पास पहले के रेस्पेक्ट में ये 20 रुपीज हर स्टूडेंट से ये ज़्यादा लिया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक इक्वेशंस बनाएं तो इक्वेशंस आपके पास ये होगा कि आप लिखिए यहाँ पर नाउ, यहाँ से ये 2000 बाई x माइनस आपके पास ये 2000 बाई यहाँ से x प्लस 5 इसका टू आपके पास ये 20 हो जाएगा। इसीलिए कि इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हुआ इसका आपके पास कोशेंट क्या होगा, ये ज़्यादा होगा और इसका कोशेंट आपके पास क्या होगा, ये कम होगा। इसलिए ज़्यादा कोशेंट में से कम कोशेंट को माइनस करेंगे तो ये 20 जो ईच स्टूडेंट को आपको ये ज़्यादा पे करना पड़ेगा जो पिकनिक पर जाएगा। अब यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2000 हो जाएगा इंटू आपके पास x प्लस 5 होगा और माइनस यहाँ से ये 2000x हो जाएगा, इसका टू यहाँ से आपके पास ये 20 होगा। इसको अगर आप ये फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप ये करते हैं तो यहाँ से 2000 को आप कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ से 2000 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2000 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपके पास x प्लस 5 बचेगा और माइनस यहाँ से x बचेगा, अपॉन यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस आपके पास ये 5x होगा, इसका टू आपके पास यहाँ पर 20 होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपके पास 100 होगा और x और x भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं 5 इंटू 100, ये आपके पास ये 500 हो जाएगा, अपॉन यहाँ से x स्क्वायर प्लस आपके पास 5x इसका टू यहाँ से 1 होगा। अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये 5x इसका टू यहाँ से 500 होगा। इट मीन्स x स्क्वायर प्लस यहाँ से 5x माइनस यहाँ से 500 इसका टू 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास ये देख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को अगर हम माइन्यूटली पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में मेरे पास आ जाता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दो तरह से आप ये सोल्व कर सकते हैं, एक मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। दूसरा आपके पास जो है श्रीधराचार्य रूल के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप यूज कर करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करें तो वो फार्मूला आपके पास x इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। b आपके पास यहाँ से 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी आपके पास कितना है, ये माइनस ये 500 हो गया। इट मीन्स आप लिख सकते हैं ये 25 प्लस 5 चौको 20, 20 के ऊपर 2 जीरो डाल दीजिए, तो यहाँ से आपके पास ये 2025 आ जाएगा। तो ये 2025 जो आपके पास आया, आप ये देख लीजिए कि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। आप यहाँ से देखिए 2025 अगर हम करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट संभव है कि नहीं। ये 3 से ये जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, ये 2 आएगा, 3 7 21, 3 5 15, उसके बाद 7 5 12, 12 6 18, फिर 3 से ये जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 2 जा 6 और यहाँ से ये 5 हो जाएगा और ये 15 का हो जाएगा और ये आपके पास एक 3 आ जाएगा। तो इसका
फैक्टराइजेशन जो ये पॉसिबल है, इसका स्क्वायर रूट आपके पास निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का आप इस्तेमाल कीजिए। तो अब यहाँ से आप लिखिए नाउ x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस ये रूट ओवर आपके पास है डी अपॉन यहाँ से ये 2 है। यही आपके पास क्या हुआ, ये फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूला के ऊपर इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा, तो माइनस बी आपके पास x के कोफिशिएंट को हम लोग b कहते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर +5 है, तो b के जगह पर आप 5 लिखिए और ये माइनस एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस माइनस ये रूट ओवर डी आपके पास 20 ये 25 हो गया अपॉन आपके पास 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपका 1 है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो -5 आएगा, प्लस माइनस आपके पास इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो यहाँ से ये 45 आ जाएगा, 45 अपॉन यहाँ से ये 2 आएगा। अब x का वैल्यू आपके पास आया -5 प्लस माइनस रूट ओवर 45 अपॉन 2। अब यहाँ पर एक बार प्लस को लीजिए और एक बार माइनस को लेकर के x का 2 वैल्यू आपके पास आएगा। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं x इजकल टू आपके पास आएगा -5 प्लस यहाँ से 45 अपॉन आपके पास ये 2, एक अनदर वैल्यू आएगा -5 माइनस 45 अपॉन आपके पास 2, देन आफ्टर ये आपके पास आ जाएगा ये 40 अपॉन 2 आएगा और ये -50 अपॉन 2 आएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास 20 आएगा और ये आपके पास 25 आएगा। इट मीन्स ये 20 हुआ और ये -25 हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप x जो माने हैं, जो पिकनिक को अटेंड कर रहा है वो नंबर को बता रहा है x, तो ये नंबर कभी भी जो है ये निगेटिव नहीं हो सकता है, तो दिस -25 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये आपके पास लिखिए नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सो जो है यहाँ से x इजकल टू ये 20, दिस बिकेम योर रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है, हु अटेंड द पिकनिक। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस में आपके पास है कि कितने स्टूडेंट पिकनिक अटेंड किए, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, हु अटेंडेड द पिकनिक विल बी 20, तो 20 स्टूडेंट आपका ये पिकनिक अटेंड किया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, तो हर स्टूडेंट कितना जो है ये फूड के लिए पैसा पे किया। तो यहाँ से आप देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अटेंड किया ये x है और ईच स्टूडेंट जो अमाउंट पे किया फॉर फूड के लिए ये आपके पास ये क्वेश्चन है। तो 2000 में x मतलब 20 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ये वैल्यू निकल जाएगा कि हर स्टूडेंट, ठीक है, जो पिकनिक पर गया वो कितना अमाउंट डिपॉजिट किया या जमा किया। तो आप यहाँ पर लिखिए कि ईच स्टूडेंट पे द अमाउंट इजकल टू 2000 हो जाएगा अपॉन x। इसका मतलब ये रुपीज होगा, ये 2000 अपॉन आपके पास कितना होगा, x के जगह पर आप यहाँ से 20 लिखिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कटेगा, ये 100 हो जाएगा। इट मीन्स ये रुपीज आपके पास ये 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपीज जो है हर स्टूडेंट आपका ये पे किया जो पिकनिक पर गया। तो इस तरह से जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए भी आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद हर स्टेप के अकॉर्डिंग पढ़ते हर स्टेप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है ये करना है। जब मैथमेटिकली इंटरप्रिटेशंस कर दीजिएगा तो आपके पास एक इक्वेशंस आएगा, देन उस इक्वेशंस को अगर आप ये सोल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को आप सोल्व करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।